Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi. अपठित पद्यांश, unseen, poetry, poems for learning. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कुछ हिंदी के अपठित पद्यांश, कुछ हिंदी की कविताएं जो आप पढ़े नहीं हैं उन्हें याद करने के लिए आपको दिया जा रहा है। हो सकता है आपके अपठित पद्यांश में आए और उनसे प्रश्न पूछा जाए, और कुछ कविताएं आप निश्चित रूप से अगर हिंदी पढ़ते हैं तो याद करेंगे। अतः मैं आज आपको कुछ अच्छे कवियों की कुछ सुंदर कविताएं देंगे और वो अपठित के लिए आप याद करेंगे उनके कौन लिखा है, क्या इसमें भाव है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहले आप कविता को याद करेंगे। तो हम पहली कविता की ओर चलते हैं। तो ये कविता मनुष्यता शीर्षक के अंतर्गत है और इसको मैथिली शरणगुप्त ने, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पहली कविता है, इसे आपको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और आप इसे याद करेंगे। एक बार मैं आपको फिर सुना देता हूँ कविता। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम इसे बोर्ड पे लिख देते हैं, इस कविता को आप याद करेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आप ऐसे परिचित भी होंगे, अगर कक्षा में कहीं आप पढ़ते होंगे तो हमने आपका इसका जिक्र किया होगा कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित सुंदर पद्य है, इसे आप याद करेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती,
अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप इस कविता को याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यह मनुष्यता मानवता मनुष्यता नामक शीर्षक से ली गई है। उसी उदार की उसी मानवता की कथा सरस्वती बखान करती हैं। उसी उदार से उसी मानवता रूपी उदारता से धरा कृतार्थ भाव मानती है और कृतज्ञ हो जाती है, और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उसी उदार की अर्थात मानवता की कीर्ति हमेशा पूजा करती है, फैलिक है, उसका सब गान करते हैं। और उसी उदार को सदा सदी उसी उदार की सदा सबको समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार की पूजा सारी विश्व करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, तो अखंड आत्मीयता की भावना जो सारे संसार में भर दे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, पदार्थ के लिए, परोपकार के लिए अपना जान दे दे। तो इसके आगे के थोड़ा सा पंक्ति और है, फिलहाल इतना ही आप याद रखेंगे। उन्होंने कहा, कुछ परोपकारियों की गणना की है कि क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीश ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नरक्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कर्ण, शिव, दधीच आदि लोगों ने परार्थ अपने संपूर्ण प्रमुख चीजों का दान दे दिया, तो इसलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए अपना सब कुछ दान दे दे, निछावर हो जाए, आत्मोत्सर्ग कर दे। तो ये आप याद रखेंगे। पहले देखो, दूसरा एकता से संबंधित है। दूसरा है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। ये कविता एकता से संबंधित है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता। है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक। अद्भुत अलौकिक, इसमें अद्भुत अलौकिक, अलौकिक में अनुप्रास अलंकार है। देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने। हाँ, हाँ के बाद कामा रहेगा। हाँ शून्य के भी योग से, शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। 10 गुने। ये 4 पंक्तियां हैं जिन्हें आप याद करेंगे तो ये एकता से संबंधित है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको एकता से नहीं साधा जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता।
देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। अद्भुत और अलौकिक शक्ति किसको एकता प्रदान नहीं करती। अद्भुत आश्चर्यजनक अलौकिक जो श्लोक का ना हो, दिव्य शक्ति किसको एकता प्रदान नहीं करती। 2 1 एकादश हुए, 2 1 मिलकर के 11 हो जाते हैं, 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। 2 1 एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने। सभी लोगों ने देखा सुना कि 2 1 मिलकर के 11 हो जाते हैं, 1 1 एकादश हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। और हाँ, शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। हाँ, शून्य को भी जोड़ने से अंक 10 गुना बढ़ा होता। तो इन पंक्तियों में एकता के महत्व को बताया गया है। अद्भुत अलौकिक में अनुप्रास अलंकार है, एकादश का अर्थ 11 होता है और शून्य को जोड़ने से भी अंक 10 गुने हो जाते हैं। इस सब का अर्थ आप समझे रहेंगे तो इन पे आधारित हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। 2 1 एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने। हाँ, शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। इस प्रकार इसे आप याद करेंगे और कहीं अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इन कुछ आपको सुंदर पद भी याद करना है और उनको किसी के पूछने पर कि आप पढ़ते हैं तो बताएं, तो आप इस सब पद्यों को बताएंगे और उनका अर्थ भी आप जान लें। अब हम तीसरे पद जिसे आपको याद करना है, मैं यह आपको याद करने के लिए ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 6 7 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जयद्रथ वध, ये खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखा गया है और उसमें का एक सुंदर सा प्रसंग है कि जब अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाते तो प्रतिज्ञा के अनुसार वे संग्राम करना छोड़ देते हैं, गांडी को रथ में रख लेते हैं, सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं। तो उस समय जयद्रथ भी उनकी हंसी लेने के लिए भगवान कृष्ण के सामने, उनके अर्जुन के रथ के सामने आ जाता है और उस समय का प्रसंग बहुत ही रुचिकर है और वैसे प्रसंग को आपको याद करना है। तो वह प्रसंग मैं आपको सुना दे रहा हूँ और इसे मैं लिख भी दूंगा, आप उसे याद करेंगे। गोविंद अब क्या देर है, जयद्रथ कहता है भगवान कृष्ण से कि गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। तो सुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। कहते हुए यह यौन उनका बोल सकता वेश है, हे पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है। तो यहाँ से आप गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो, है नित्य उतना ही भला।
सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई। गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। कहते हुए यह यौन उनका भूल सकता वेश है। हे पार्थ प्रण पालन करो। देखो अभी दिन शेष है। ये जयद्रथ वध की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें आप याद करेंगे। पहले इसका मैं अर्थ बता देना चाहता हूं कि गोविंद आप क्या दे रहे हैं। जयद्रथ कह रहा है भगवान कृष्ण से, गोविंद आप क्या दे रहे हैं। प्रण का समय जाता टला, तो प्रण का समय टलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। ये अर्जुन जल करके मर क्यों नहीं रहा है। अशुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। शुभ कार्य जितना ही शीघ्र हो, जल्दी हो, वह उतना ही अच्छा है। तो सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई। भगवान कृष्ण ने जयद्रथ का कथन सुना, जयद्रथ की बात सुनी तो उनको हंसी आ गई। और भगवान की हंसी ही माया के रूप में है। और गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। उन्होंने योग माया को कहा कि अब आप अपने प्रभाव को खत्म कर दीजिए। जो सूर्य को ढका गया था, तो गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। और तो गंभीर जो श्यामल मेघ था, घनघोर बादल थे, उसके बीच में एक बिजली की तरह जो होता चमक दिखाई पड़ी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि कहते हुए यह यौन उनका भूल सकता विष है। हे पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष है। उन्होंने कहा हे पार्थ अर्जुन, तुम निराश मत हो और तैयार हो जाओ। अपने शत्रु, तुम्हारा शत्रु सामने आ गया है, अब उसे मार डालो। अपने प्रण का पालन करो, अपने प्रण को पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है। चौथा पद्यांश है जिसे आप याद करेंगे और वो भी मैथिली शरणगुप्त का है। शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अब आपको एक महत्वपूर्ण इसमें से पद्यांश याद करना है इसी पाठ का। वह है, मैं आपको मैथिली शरणगुप्त भाग्यवादी नहीं थे, वो भाग्यवादी नहीं थे, वे कर्म पर विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि करके विधि बाधन खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर वेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, लहता जिससे सुख की निधि है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। ये आपको पंक्ति याद करनी है। करके
विधिवाद न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है। लता जिससे सुख की निधि है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। ये कविता आपको याद रखना है, मैं इसका अर्थ बता देना चाहता हूँ। तीसरा गुप्त ने न रहो न निराश करो मन को शीर्षक के अंतर्गत ये पद्यांश लिखा है। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, भाग्यवादी मत बनो और दुख मत सहो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जोता बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य का निरंतर भेद करते रहो, उसी को निशाना बनाओ और उसी की ओर अपना सब कुछ लगा दो। बनता बस उद्यम ही विधि है। भाग्य केवल परिश्रम से बनता है, जैसा हमारे गुप्त मानते हैं। लता जिससे सुख की निधि है और उसी परिश्रम से ही सुख का खजाना प्राप्त होता है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तुम अपने शरीर को कुछ तो काम पे लगाओ, तुम मनुष्य हो, मन को निराश मत करो। ऐसा इसमें भाव प्रदर्शित किया गया है। तो आप ऐसे पद को, ऐसे पद्यांश को याद रखेंगे। 4 पद्यांश थे, इसमें से ये चौथा पद्यांश है। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, लहता जिससे सुख की निधि है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये पंक्तियां मैत्री शरणगुप्त की हैं और आप उन्हें याद करेंगे। विधिवाद भाग्यवाद, लक्ष्य निशाना, भेद करना, उसकी ओर बढ़ना, उसकी ओर उद्यत होना। बनता बस उद्यम ही विधि है, उद्यम परिश्रम। लता जिससे सुख निधि खजाना। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, तुम अपने शरीर को कुछ तो उपयुक्त करो, तुम न रहो, मन को निराश मत करो। ऐसा इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। परिश्रम करता हूँ अविराम, सजा रखता क्यारी और कुंज। सींचता दृग जल से सानंद, खिलेगा कभी मल्लिका पुंज। न कांटों की है कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इसे प्रयत्न। कभी तो फूल खिल उठेंगे, सफल होगा या कभी प्रयत्न। तो इस प्रकार ये भी कविता आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये कविता भी आप याद कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप 4 कविताएं याद करेंगे। पहली कविता थी, जिसे मैं आपको एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ। पहली कविता कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती।
अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पहली कविता थी। दूसरी कविता थी एकता से संबंधित। है कार्य ऐसा कौन सा जिसको न साधे एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से अंक होते 10 गुने। ये दूसरी कविता थी, यह एकता से संबंधित थी। तीसरी कविता जो जयद्रथ से लिया गया था। जयद्रथ आकर के भगवान कृष्ण से कहता है कि गोविंद अब क्या देर है, प्राण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। कहते हुए यह यो न उनका बोल सकता विष है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। ये तीसरी कविता थी। चौथा कविता है ये न रहो न निराश करो मन को। इस कविता के अंतर्गत मैत्रेय शरण ने कहा कि आप भाग्यवादी मत बनिए और कर्म से ही भाग्य बनता है। उन्होंने कहा कि करके विधि बाधन खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, लहता जिससे सुख की निधि है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इस प्रकार ये चारों कविताएं आप याद करेंगे और इन्हें कंठस्थ करके ये अपठित पद्यांश में आपको आ सकते हैं। उनका अर्थ हमने आपको बता दिया है। तो आज का पाठ बस यहीं पर शेष अगले दिन।